तो भाइयों, कल की वीडियो में मैंने कॉन्फिडेंटली बोला था कि मेरी ये जो लॉन्ग की ट्रेड $117,000 से चल रही है, इसका टारगेट हिट होगा ही होगा। 119,700 का था, लेकिन एग्जैक्ट आपको बताऊं तो 120,300 120,200 तक हम लोग गए। मार्केट वहां से रिवर्स हुई, फुल टीपी बुक कराई। मैंने कहा कि प्रॉफिट बुक कर लो। ये यहाँ पर मेरे कल की कॉल थी। आज के दिन हमने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें करी, उसको मैं दिखाता क्यों हूँ। कुछ लोग कह रहे हैं कि आप शुरू में तो अपनी खाली तारीफ करने लगते हो। इसका रीज़न ये है, आपको ग्रुप की वर्किंग पता होनी चाहिए। लॉस बना रहे तो लॉस भी दिखाऊंगा। मतलब ये तो समझो आपसे ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए, ठीक है। अभी यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने बीटीसी का लॉन्ग दिया, एसएल ब्रेक इवन पे हिट हो गया ये वाला, ठीक। चली ट्रेड पहले, ठीक। अब कोई भी सेंसिबल इसके रूल को पढ़ा होगा, उसको पता होगा कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग करनी। डॉट का एसएल शायद मेरे ख्याल से हिट होने वाला था, पास में कहीं पे चल रहा है। दूसरा, मैंने बीटीसी लॉन्ग दिया, पहले वो ट्रेड खूब अच्छी चली, उसके बाद वापस से नीचे आई, बीटीसी ने रुलाया, मैंने अपना लॉस दिखाया, $285 का लॉस मैंने बुक किया, ठीक। प्रो ट्रेडर के अंदर दोबारा बोला अगेन बीटीसी लॉन्ग करो। 117,500 पे बोला था, 118,900 मार्केट गई, यानी $1,300 से $1,400 का पंप आया, ठीक। ये क्यों बता रहा हूं, ताकि आपको पता हो कि भाई ये यहाँ पे लिख दिया मैंने क्लियर, आई एम करेंटली बुलिश फॉर ईटीएच बिलो 3600, सोलाना बिलो 190 एंड रनिंग लॉन्ग्स ऑन बीटीसी ईटीएच, सब पे 2% की लॉन्ग्स ओपन करिए। थोड़ी देर बाद 118,500 पे $740 का प्रॉफिट हुआ। लॉस रिकवर हुआ, लॉस रिकवर हुआ पुराना। अब यहां पर मैंने बोला स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पे कर लो, और कोई भी सेंसिबल जानता है 1301 का पॉइंट किसी ने कुछ भी बुकिंग करी, अगर नहीं भी करी तो स्टॉप लॉस ब्रेक इवन का हिट हो गया, ज्यादा से ज्यादा स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक। हम दोबारा से ट्रेड बना लेंगे, कोई बात नहीं। क्यों हुआ ऐसा मैं आपको प्रूफ बता देता हूँ, सॉरी रीजन। टैरिफ की न्यूज आई है, ये मेरे हाथ में नहीं थी आज की, क्योंकि मैं मानता हूँ कि टीए जो होता है वो सब चीज देख लेता है, बट ये एक ऐसी चीज थी जो मेरे हाथ में नहीं थी। बहुत सडन क्रैश आया 118,900 से, और डायरेक्टली हम लोग नीचे आ गए। तो यहाँ पर गोल्ड भी गिरा, बिटकॉइन भी गिरा। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, दिखाना नहीं चाहिए बट मैं आपको दिखा देता हूँ प्रूफ के लिए। ये चीज़ करने में कोई फ़ायदा नहीं है, चलो मैं नहीं दिखाऊंगा। प्रॉफिट क्या हुआ, मेरा जो फंडिंग अकाउंट था उसमें मैंने सिर्फ एक लॉट से गोल्ड को सेल मारा 3418 पे, 3387 पे क्लोज मारा, $3,000 तो इसमें है। इसके अलावा भी मैंने प्रॉफिट बनाया, और ये पे आउट कल लिया था, परसों कल मैंने पे आउट लिया है। जो लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उन्हें पता होगा, कल मैंने फंडिंग पिप से पे आउट लिया है, वो आ गया एक्चुअली में क्रिप्टो वॉलेट में। इसके अलावा मेरा ये जो नेक्स्ट डे का पे आउट है वो भी रेडी हो गया आज की ट्रेड का। और अब मैं नेक्स्ट आपको अपडेट दे रहा हूँ यहाँ पर कि क्या मार्केट कर सकती है बिटकॉइन की। अब जो लोग यहाँ पर नए हो, उनको लगा कि होगा कि भाई ये क्या बकबक कर रहा है वीडियो शुरू होते ही, उनको बता देता हूँ। आपका भाई रोज़ आता है, डेली वीडियो डालता है, पिछले 5 साल से डाल रहा है। और यहाँ पर चैनल के सब्सक्राइब कर लेना, अगर पहली बार आए हो वीडियो को लाइक करना। टेलीग्राम की लिंक ये है, पहले नंबर पे क्लिक करके ज्वाइन कर लेना। प्रो ट्रेडर यानी जिसकी अभी कॉल आपको दिखा रहा था वो ये वाला है ग्रुप, ठीक। ये वाला ग्रुप, इसको ज्वाइन कर लेना। बाकी मैं आपको एक प्रूफ और दिखा देता हूँ, जस्ट बिकॉज कुछ लोगों को मुझे दिखाना ज़रूरी है, क्योंकि बिट फंडेड का अकाउंट मैंने लिया था चैलेंज, ये 2 दिन में मैंने फुल कर दिया, प्रॉफिट टारगेट हिट से ज़्यादा कर दिया। 109,375 चल रहा है, और मैंने इसको क्लोज कर दिया है। बट इशू ये है कि इसमें 5 मिनिमम ट्रेडिंग डेज मांग रहा है, तो मैं इस लिमिट को पूरा होने का वेट कर रहा हूँ कि भाई 2 दिन और हो जाएं, तो मेरा ये हट के फिर स्टेज 2 पे आ जाऊँगा बिट फंडेड के। और ये भी 100K का अकाउंट है, इसको भी हम मैं पास करने की कोशिश कर रहा हूँ। सब आपके सामने कर रहा हूँ, जो बंदा खुद नहीं कर सकता वो आपको क्या कराएगा, राइट। तो आपका मेंटोर जो आपको सिखा रहा है उसको खुद भी आना चाहिए चीज़ें, ठीक। अब देखो गोल्ड को मैंने शॉर्ट मारा अपने इंडिकेटर से अकॉर्डिंग, ये इसको इग्नोर करो। यहाँ लॉन्ग मारा था, ये वाला शॉर्ट खेला, छोटे टाइम फ्रेम में मुझे शॉर्ट की कॉल मिली थी 5 मिनट 1 मिनट में, सॉरी यहाँ गई पर, हाँ ये वाली, ये शॉर्ट की कॉल मैंने अप्लाई करी, काफ़ी अच्छा रहा। अब मैं ज़रा आपको बिटकॉइन की एनालिसिस दिखा देता हूँ। ये शॉर्ट टर्म में डेली का कॉल है, और 3 ऑल्ट कॉइन आपको बता दूंगा। अभी रुक जाओ, जो वीडियो आप देखने आए हो उसको भी बता देता हूँ। बट एक चीज़ समझो, बिटकॉइन में क्या क्या सीन है ना, कि 117,956 चल रहा है, कॉइन बेस का चार्ट है। डेली में कुछ चीज़ें बहुत गड़बड़ है, बहुत गड़बड़। क्या है, लास्ट टाइम आप देखो यहाँ पर हम आए थे मई 2025 में 77 आरएसआई में। डेली का आरएसआई जब भी इस तरह का रिवर्सल मारा है, मोस्ट प्रोबेबली वो 50 तक तो गया है, 50 से नीचे जाता है। तो थोड़ा प्रोबेबिलिटी जो लग रही है, जिस तरह से शार्पली गिर रहा है आरएसआई, मुझे लगता है कि ये 50 तक जा सकता है। तो उसके बीच में आप लॉन्ग्स बनाओगे कि शॉर्ट, उसको देखते हैं। मनी फ्लो कह रहा है कि अभी भी ये पॉजिटिव है, वीवाइब भी पॉजिटिव है डेली की। 4 घंटा देख लेते हैं, लेट्स सी। 4 घंटे में वेव फॉर्म ने यहाँ पे शॉर्ट की कॉल दी थी, जिसपे मैंने आपको शॉर्ट कराया था, यहाँ पे एग्जैक्टली सेटअप पे। अब इस सेटअप ने क्या बोला, 4 घंटे में आरएसआई एकदम चॉपी हो गया, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है क्लियर। 1 घंटा देखते हैं, 1 घंटे में आरएसआई 34 आ गया था, विच इज़ अ गुड एरिया टू लॉन्ग्स। क्या देखते हैं क्या हुआ, जिसने लॉन्ग किया, किसी ने भी यहाँ पर लॉन्ग किया होगा, बंदा फंस गया होगा। इस डंप में 115 आए थे, यहाँ लॉन्ग की एक कॉल मिली थी। इसके बाद अगर हम देखें 1 घंटे में, तो भैया 1 घंटे में चीज़ें थोड़ी सी चौपी, और ऐसा लग रहा है जैसे मार्केट मेकर खा रहा है। और ये बात आपको पता होगी, दोबारा बोलूँ क्या,
कि समर में मार्केट मेकर लिक्विडिटी खाने आते हैं। उन्होंने मार्केट को पहले ट्रेंड अप कराया, ये वेल बाइंग इंस्टीट्यूशन कुछ भी हो सकती है, बट ओआई इतना आ जाने की वजह से 4 घंटे में अगर मैं बताऊं तो मार्केट चॉपी है। चॉपी मीन्स ये लिक्विडेट करके ही मानेगी, लोगों को लिक्विडेट करेगी, जितना ज़्यादा लिक्विडेट करेगी उतना वो खा पाएंगे पैसा। और मैं आपको बताऊं अच्छी चीज़, अगर ये रेंज के अराउंड, मेरा एक्सपीरियंस क्या कहता है, मार्केट अगर रेंज के अराउंड, रेंज के लोअर एंड के अराउंड चॉपीनेस दिखा रही है ना, तो बुलिश साइन होता है फॉर मी। इसीलिए मैंने यहाँ पर लॉन्ग वॉन्ग की कॉल दी थी और ये 120 तक गया था देखो कल, ठीक है। इसका रीज़न यही था, रेंज लो के अराउंड अगर मार्केट चॉपी कर रही है तो दैट मीन्स कि कोई तो चाहता है कि यहाँ लॉन्ग सेंटर ना हो। समझ में आ रही मेरी बात? मेरी कैलकुलेशन क्या कहती है कि अगर रेंज के नीचे फंसाया जा रहा है तो ऐसा क्यों किया जा रहा है कि जो नॉर्मीज या रिटेल जनता भरी जा रही है यहाँ पे लॉन्ग करने, उसको मार्केट से धक्का निकाल के भगाओ बाहर, तब जाके वो मार्केट मेकर उसको रिवर्स करना चाह रहे होंगे। ये मेरा लॉजिक कहता है। और यही सेम चीज़ चलती है रेंज के हाई के अराउंड। अगर हम रेंज के हाई के अराउंड उसको तोड़ नहीं पा रहे, जैसे ये रेंज हाई है और यहाँ पर फिर से उन्होंने लिक्विडेट किया या फिर उस सप्लाई से गिर गए, तो ये भी एक बेरिश जोन है 120 के ऊपर, और 117 के बाय जोन है, 120 के सेल जोन है। अगर आप नोटिस करो तो अच्छा वर्क कर रहा है। अगर कोई ट्रेडर स्काल्प ट्रेडर है और रेंज में अच्छा ट्रेड कर लेगा, मेरी जो पावर है वो रेंज ट्रेडिंग की है। मैं जान गया हूँ, मैं ट्रेंड में ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाता हूँ परफॉर्म, बट मैं रेंज में बहुत बढ़िया परफॉर्म कर लेता हूँ। तो अभी मैं रेंज को ही परफॉर्म करवा रहा हूँ। 4 घंटे की जो ईएमए है होल्ड कर ले, 20-50 जो है ये 117-900 वाली, और 4 घंटे की 200 ईएमए को मार्क करके रख लो 113-100 पे, ठीक है। क्योंकि ये लेवल हो ना हो इन फ्यूचर टेस्ट हो सकता है, ये ईएमए टेस्ट हो सकती है। प्राइस का नहीं पता, बट ईएमए टेस्ट हो सकती है, हो सकता है ईएमए आ गया जाए। इस ईएमए को लगा के रख लो। और दूसरी चीज़ दिखाता हूँ, 1 घंटे की 200 ईएमए को इग्नोर मत करो, उसके हम लोग अगर नीचे आ रहे हैं तो कोई ना कोई इशू हो सकता है प्राइस में, मार्केट में, ठीक। लिक्विडिटी की बात करते हैं। आज काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी डेवलप हुई थी कॉइन बेस में, और इसको मैंने अपडेट करके लोगों को बताया भी। हालांकि अगर मैं 15 मिनट या 30 मिनट में दिखाऊँ, बहुत ज़्यादा लिक्विडेशन हुए थे बाय द वे यहाँ पर। लेट मी शो यू इस जगह पर। तो ये लिक्विडेशन की बात कर रहा था, जो लिक्विडेशन मार्केट लेने आई थी। आप देखो 315 400 बिटकॉइन, कितने सारे बिटकॉइन यहाँ पे लिक्विडेट हुए। मार्केट यहाँ से पंप हुई, लेकिन यहाँ शॉर्ट्स के लिक्विडेशन भी हो गए, और एक बड़ा शॉर्ट का लिक्विडेशन 119-100 से लेकर 119-300 पे बैठा है। इस चीज़ को आपको गौर करना है, ये हमारा शॉर्ट टर्म में टारगेट हो सकता है अगर आप कोई लॉन्ग लेके बैठ रहे हो, ठीक। मेरा बायस लॉन्ग रहेगा, शॉर्ट रहेगा, मार्केट के प्राइस एक्शन पे डिफाइन करेगा। ये लो नहीं टूटना चाहिए, हो सकता है एसएल हंट करके ऊपर आ जाए फिर से और ऊपर चले हैं, बट यहाँ शॉर्ट्स डेवलप हो रहे हैं। शॉर्ट्स मतलब 118-500 पे, 118-600 पे, 118-800 पे, 118-900 पे, और ये देखो 119-200 पे, 119-300 पे, 119-300-400 पे, ये सब शॉर्ट्स हैं ना, इनको लिक्विडेट कर सकती है मार्केट। ओके, इस बात को आपको ध्यान देना है और इसी तरीके से ट्रेड करना है कि ये चीज़ जो है ना हो, इसको अवॉइड कर पाओ और इस पे टारगेट बुकिंग कर पाओ आपके अकॉर्डिंग, अगर यहाँ पर मार्केट आती है तो, ठीक। तो अब बात कर लेते हैं जिसको देखकर आप वीडियो देखने आए। पहली चीज़ मुझे लगता है वो ऑल्ट कॉइन जो यहाँ पर अच्छे लग रहे हैं बाइंग के लिए। देखो मैंने सोलाना की ट्रेड दी हुई है ऑलरेडी, उसका एसएल मैंने छोटा दिया है 182 दिया है, बट इसका एसएल अगर आप स्पॉट में ले रहे हो ना तो आप यहाँ बाइंग कर सकते हो, बिकॉज सोलाना ने ब्रेकआउट तो दे दिया है। ये सिंगल रेड कैंडल इंगल्फिंग ना बने, मोस्ट प्रॉब्ली चांसेस है कि ये रीटेस्ट करने आ रहा है ब्रेकआउट करके। ये जो रीजन था ना 181 से 188 के बीच का, ये एक रेजिस्टेंस था सोलाना के लिए, तो जिसका ब्रेकआउट करके नीचे आया है उसका सपोर्ट लेने, उसको करेक्ट करने, ठीक है। तो ये जो रीजन है मोस्ट प्रॉब्ली ये इसके नीचे आएगा, यहाँ बाउंस बैक कर, यहाँ होल्ड करना चाहिए, होल्ड करे, बशर्ते से होल्ड करे, आप पोजीशन बनाओ, एग्जिट करो एटलीस्ट अबव 206 के ऊपर। ये आपकी स्पॉट में ऑल्ट कॉइन हो गया, ठीक है। इसके अलावा सोलाना और ऊपर जा सकता है, अगर यहाँ पर चीज़ें सही रहती तो सोलाना और ऊपर जा सकता है, क्योंकि ब्रेकआउट काफ़ी दिनों के बाद हुआ है। मेरा परहैप्स टारगेट रहेगा $332, अगर आप रिस्क मैनेजमेंट कर लेते हो तो 332 तक आप इसको होल्ड कर सकते हो, ठीक है, सोलाना को। अब सोलाना के बाद बात करता हूँ दूसरे कॉइन की जो मुझे सही लग रहा है, मैं आपको बताता हूँ इथेरियम। इथेरियम ना बहुत सही जगह पर है, अगर हम देखें 3500 की जगह चल रहा है, अच्छा खासा करेक्शन भी हो गया जिसका हम वेट कर रहे थे 4 घंटे में। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो लेट मी शो यू, ये जो पूरा करेक्शन है, एक मिनट, ये जो पूरा मैंने अगर ड्रॉ हटा के एकदम बॉटम से मैं फिबोनाची ड्रॉ करता हूँ तो मुझे ना कुछ लेवल्स मिलेंगे, जैसे ये 0.5 का 3000 पे मिला है, ठीक। लेकिन प्रीवियस स्विंग से अगर लेता हूँ, डेट सपोज मैं लेता हूँ वहाँ से जहाँ से ये पंप स्टार्ट हुआ था, लाइक, और इस 0.5 का भी एक 0.5 निकालता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो मेरे लेवल जो है 3436 का है। अब यहाँ पर बुलिशनेस क्यों है शॉर्ट टर्म में, 4 घंटे में एक छोटी मोटी लॉन्ग क्यों बन सकती है, बताता हूँ रीज़न।
रीज़न बीइंग कि ये एक बहुत ही बुलिश पैटर्न होता है। जब हम किसी रैली में ऊपर जाते हैं, फिर नीचे आते हैं और एक ऑर्डर ब्लॉक डेवलप करके वहाँ पे एक सपोर्ट बनाते हैं, सपोर्ट के बाद बाउंस करते हैं, रैली करते हैं, बट सडन क्रैशेस या किसी न्यूज़ इवेंट की वजह से मार्केट उस सपोर्ट को रीटेस्ट मारती है। यही रीजन को रीटेस्ट मार रही है। अब किसी भी वजह से इथेरियम 3560 से लेकर 3500 के रेंज को उठा लेता है, ये होल्ड कर लेता है यहाँ पे, यहाँ से बायबल है और टारगेट आपका 37 रहेगा, जहाँ से सप्लाई ये थी, ये टेस्ट हो, चांसेस और हाईली लाइकली अगर ये बॉटम भी मतलब बेयर मार्केट भी स्टार्ट हो रही होगी ना, तो इसको इतना तो जाना चाहिए मेरे ख्याल से 3740 का एक रीटेस्ट करना चाहिए, तब जाके एक तरह का हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न बनेगा और तब ये गिर सकता है अगर बेयर मार्केट है तो। मैं ये नहीं बोल रहा कि आएगी कि ये नहीं गिरेगी, मेरा ये कहने का मतलब है ये एक अच्छा सपोर्ट बनता है ये वाला, राइट, ये एक अच्छा सपोर्ट बनता है। तो इसलिए जब तक ये होल्ड कर रहा है यहाँ पे लॉन्ग बनाने की ज़्यादा फायदा है रेदर देन शॉर्ट। अगर ये सपोर्ट टूटता है तो हमारे पास लेवल रहेगा 3424 से लेकर गोल्डन पॉकेट आप भी निकाल सकते हो 3315, इन दो पे डीसीए कर सकते हैं। तो इन दोनों लेवल्स पे हम रिएक्शन देखेंगे। अभी के लिए मुझे ये लेवल काफ़ी सही लग रहा है फॉर जस्ट अनदर बाउंस, कि हमें छोटा बाउंस मिले एटलीस्ट 3670 या 3740 तक, ठीक है। ये इथेरियम हो गया सेकंड ऑल्ट कॉइन, जिसमें आप सही से अगर पोजीशन रिस्क मैनेजमेंट करो तो आप अच्छी पोजीशन बना सकते हो, ठीक, कोई बुरी बात नहीं है यहाँ पे। अब एक दूसरा देखते हैं यहाँ पर, ठीक। लेट सपोज ईटीएच के बाद अगर हम देखें तो ईएनए कितना गिरा है। मैंने आप लोगों को टॉप पे क्लोजिंग कराई, ये बात याद रखना, 50-50 कह रहा हूँ। तो ईएनए जब आप लोगों ने क्लोज किया तो हम लोग लोकल लेवल से इसका 0.5 रिट्रेसमेंट देखें तो मुझे लगता है ऑलमोस्ट ये 0.5 रिट्रेसमेंट पे बैठा हुआ है, ठीक। अब मैं ये कहूँगा एक लेवल तो बाइंग का ही है 45 सेंट्स, दूसरा बाइंग का लेवल है 42 सेंट से 41 सेंट्स, और एसएल आपका रहेगा 39-38 का, ठीक है। एसएल छोटा सा रहेगा। ईएनए हो गया। इसके अलावा एक और कॉइन आपको बताता हूँ जो मैंने अभी फॉलोअप किया था, डोज। मैं आपको डोज का बता रहा था, ठीक। अब डोज में क्या हुआ, यहाँ से तो फट गया, ये होल्ड किया था, प्रो ट्रेडर में बताया था, ये कैलकुलेशन मैंने दिखाता हूँ। जब हम इस लो से भागे हैं तो डोज ना 0.5 के अराउंड आ रहा है, इसमें भी सिमिलर पैटर्न बन रहा है। वी टुक सपोर्ट अराउंड हियर, वी पम्प्ड एंड देन वी आर गोइंग टुवर्ड्स आवर लेवल दैट इज क्रूशियल। अगर ये सपोर्ट टेस्ट होता है 0.23 का लेवल, देन वी कैन गो अप अंटिल 2690 अगेन, या फिर हम ऊपर के टारगेट्स भी टैप कर सकते हैं और ये बुल रन का एक अच्छा हेल्दी करेक्शन हो सकता है। क्योंकि करेक्शन कितना हुआ मैं आपको दिखा देता हूँ। टॉप से देखें तो करेक्शन आई थिंक 16% का हो गया, विच इज़ अ डिसेंट करेक्शन अगर बुल मार्केट है में आप हो तो, ठीक है। इस तरह के करेक्शंस होते रहते हैं। सो एक अपडेट थी, आई होप आपको अच्छी लगी। बिटकॉइन की या फिर क्रिप्टो की कोई भी अपडेट चाहिए हो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहाँ पे अपडेट्स मिल जाती है। प्रो ट्रेडर से जुड़ना मत भूलना। और यहाँ पर जो कल वाली ट्रेड दी थी उसका टारगेट तो हिट हो गया, आज वाली ट्रेड्स फिर से दूंगा। प्रॉबेबली मेरा लॉन्ग साइड बायस क्यों है, जब तक यहाँ पे 117 होल्ड कर रहा है मेरा लॉन्ग साइड बायस रहेगा। अगर 117 टूटा तो मैं 113 वाले लेवल का वेट करूंगा, राइट। तो ये एक अपडेट थी। आई होप यू गाइज एंजॉयड अ लॉट। आई होप यू लाइक द वीडियो। मेक श्योर यू share it with your friends. I'll see you guys in the next video. Bye bye, take care.